सोचिए, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी मौत से ठीक 3 दिन पहले आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी रूह किन रास्तों से गुजरेगी, कब्र की पहली रात कैसी होगी, बरज़ख की दुनिया क्या होती है और आपका अगला मुकाम जन्नत होगा या जहन्नुम, क्या आप उस सच्चाई का सामना कर पाएंगे? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर जिंदा इंसान के लिए एक चेतावनी है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सेज इस्लामिक गर्ल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रूह को हिला देने वाली इस्लामिक सच्चाइयाँ और आखिरत से जुड़ी कहानियाँ मिलती रहेंगी। कहा जाता है कि जब किसी इंसान की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो आसमानों में उसके नाम का पन्ना पलट दिया जाता है। फरिश्तों को हुक्म मिल जाता है कि यह रूह अब ज्यादा देर दुनिया में नहीं ठहरेगी। इंसान को खुद इस बात का इल्म नहीं होता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगता है। कभी सुकून, कभी बेचैनी, उसे अपनों से मिलने का दिल चाहता है। अधूरी बातें याद आती हैं, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं और कभी दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की सदा को महसूस करने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि यह आवाज है या एहसास, मगर दिल के अंदर से पुकार आती है, अब लौट आ, तेरे सफर का वक्त आ गया। उसी लम्हे से फरिश्ते उसके चारों ओर मौजूद होने लगते हैं। अगर वह नेक बंदा है तो रहमत के फरिश्ते, और अगर गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते। रात को जब वह सोता है तो पहली बार बरज़ख की झलक देखता है। किसी को जन्नत की रोशनी दिखाई देती है और किसी को आग और सायों का मंजर। उसकी बाहरी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, लेकिन दिल की आंख खुलने लगती है। वह चीजें देखने लगता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। फरिश्तों के साए, नूर की मौजूदगी, अजीब सी खामोशी। उसकी बातें बदल जाती हैं। वह कहता है, माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं बहुत थक गया हूँ। 3 दिन पहले अल्लाह उसकी रूह को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देता है। दिल से दुनियावी मोहब्बतें कम होने लगती हैं। जो चीजें कभी बहुत प्यारी थीं अब बेअसर लगने लगती हैं। अगर वह नेक है तो चेहरे पर सुकून का नूर आता है, और अगर गुनहगार है तो डर और बेचैनी। फरिश्ते उसके सिरहाने खड़े होते हैं और मलिक उल मौत अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बढ़ते हैं। मौत का फरिश्ता डरावना नहीं होता, वह हर रूह के लिए अलग अंदाज में आता है। अगर वह मोमिन है तो कहा जाता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, वह तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। और अगर वह गुनहगार है तो सख्त आवाज आती है, ऐ नापाक रूह, निकल आ अल्लाह के अजाब की तरफ। मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद। कमरे में जन्नत की खुशबू फैल जाती है, चेहरे पर नूर और होठों पर हल्की मुस्कान रह जाती है। लेकिन गुनहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन से खींचा जाए। नस नस कांप जाती है, आंखें ऊपर उठ जाती हैं और चेहरा सख्त हो जाता है। रूह जिस्म से अलग होकर ऊपर से सब देखती है। लोग रो रहे होते हैं, कोई कहता है अभी तो ठीक था। रूह सब सुनती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कब्र में रखे जाने के बाद लोगों के जूतों की आहट तक सुनता है। मोमिन की रूह को नूरानी कपड़ों में लपेटकर आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर दरवाजा खुलता जाता है और अल्लाह फरमाता है, मेरे इस नेक बंदे की रूह को इलियीन में लिख दो और इसे इसकी कब्र में लौटा दो। और गुनहगार की रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसे सिज्जीन में लिखा जाता है और कब्र में वापस डाल दिया जाता है, जहां मुनकर नकीर के सवाल शुरू होते हैं। कब्र मोमिन के लिए जन्नत का बाग बन जाती है और गुनहगार के लिए जहन्नुम का गड्ढा। इसके बाद शुरू होता है बरज़ख का सफर, एक ऐसी दुनिया जो न पूरी तरह दुनिया है न पूरी तरह आखिरत। यहाँ इंसान अपने अमल के साथ रहता है। नेक अमल सुकून बनते हैं और गुनाह अजाब। मोमिन दुआ करता है कि कयामत जल्द आए ताकि वह अपने रब से मिले, और गुनहगार डरता है कि कहीं हिसाब शुरू ना हो जाए। बरज़ख की यह दुनिया इंसान को बता देती है कि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हर लम्हा कीमती है, हर अमल लिखा जा रहा है। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक सजा लो, क्योंकि मौत और बरज़ख की सच्चाई हर किसी के लिए अटल है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेज इस्लामिक गर्ल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ऐसी ही रूहानी और सच्ची कहानियां मिस न करें।